न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इस न्यूमेरिकल का टॉपिक जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से है, एमिशन स्पेक्ट्रम से। तो दो वर्ड लिखे हैं इसके अंदर वर्ड यूज करे गए हैं बेल्मर सीरीज और लाइमन सीरीज। तो देखिए बेल्मर सीरीज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर की लेवल से हमेशा नंबर 2 ऑर्बिट पे आता है, और लाइमन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गिरता है वो बाहर के ऑर्बिट से हमेशा ऑर्बिट नंबर 1 पे गिरता है। आपको निकालना है रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लास्ट लाइन ऑफ द बाल्मर। मतलब बाल्मर की लास्ट लाइन क्या होगी, जब एन जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन गिरेगा वो होगी इंफिनिटी। सो लास्ट लाइन के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो इंफिनिटी से 2 की तरफ आएगा। अब बात करते हैं हम दूसरे सिचुएशन के अंदर जो लाइमन है। देखिए लाइमन के अंदर अगर हम बात करें, उसकी लास्ट लाइन की बात करें, तो वहां भी जो जहां से वो गिरेगा दैट विल बी इंफिनिटी। तो मान लीजिए n इज इक्वल टू 1 है और ये इंफिनिटी है। तो इंफिनिटी से जब 1 की तरफ इलेक्ट्रॉन गिरता है तो जो वेवलेंथ रिलीज होती है उसको वो वेवलेंथ लास्ट लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रम के अंदर काउंट की जाती है, लास्ट लाइन। इसका दूसरा नाम होता है लिमिटिंग वैल्यू। पर लिमिट क्या है इसकी, राइट? तो जब हम इसको लिखते हैं, अगर मैं ध्यान से इसके फॉर्मूला में इसको कन्वर्ट कर दूं सॉल्व करने के लिए, तो आपको जो बेसिक मैथ्स चाहिए वो चाहिए 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट। अगर आप बाल्मर का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो पहले आप लिखेंगे बाल्मर का जिस ग्राउंड स्टेट जो है वो 2 है। बाल्मर के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन 2 पे आके गिरते हैं, और इस केस में क्योंकि लास्ट लाइन है तो इनफाइनाइट है डालना है यहाँ पे आपको, और ये आपने लिख दिया बेल्मर का। यही आप वेव लेंथ जो है, अगर मैं बात करूं लैम्डा, ये बेल्मर वाली वेवलेंथ है लास्ट लाइन की, ये लाइमन की है लास्ट लाइन की। तो इसके अंदर जो ऑर्बिट जिसमें आप आगे गिरते हैं वो 1 होता है, और जिसके अंदर आप आते हैं जहां से वो इनफाइनाइट होता है, राइट? तो अगर अब मैं कंपेयर करूं बेल्मर की मेरी जो इनफाइनाइट वेवलेंथ आ रही है, जो इनफाइनाइट ऑर्बिट से गिर के आ रही है, दैट इज कमिंग आउट टू बी r/4। और जो मेरे लाइमन की लास्ट लाइन है, जो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन 1 पे गिरता है आके, वो मेरी लाइन आ रही है r/1। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं तो मेरा आ जाएगा λL/λb इज इक्वल टू, मैंने इसको ऊपर रखा है तभी ये लैम्डा एल ऊपर गया, तो दिस इज बेसिकली r/4 डिवाइडेड बाय r/1, तो ये कट गया एंड दिस कम्स आउट टू बी 1/4। सो अगर आप चॉइसेस देखते हैं इसके अंदर, तो आप अगर चॉइसेस चेक कर लें तो आपकी जो चॉइसेस हैं इसमें आपको बेल्मर वर्सेस बेल्मर और लाइमन का निकालना है। तो जो मैंने आंसर निकाला है वो लाइमन और बाल्मर का है, हमें निकालना है इसके उल्टे है। तो लैम्डा बाल्मर बाय लैम्डा लाइमन हो जाएगा 4/1। तो आपको किस बात का ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कि अगर लास्ट लाइन लिखी है बेल्मर की किसी या किसी भी सीरीज की लास्ट लाइन इंफिनिटी से गिराना है आपको, और अगर आपको फर्स्ट लाइन बोलना है तो उसकी जो, अगर मेरे को बेल्मर की फर्स्ट लाइन निकालनी है तो वो होगी बेसिकली कहां से, 3 to 2। उसी तरह से अगर मुझे लाइमन की फर्स्ट लाइन निकालनी है तो लाइमन की जो ग्राउंड स्टेट है वो 1 है, उधर होगी 2 to 1। तो याद रहे कि जो लास्ट लाइन का कॉन्सेप्ट है वो इनफाइनाइट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन उस सीरीज की ग्राउंड स्टेट में आके गिरता है। थैंक यू वेरी मच।